भेजिए आपको। ठीक है, म्यूट चालू हो गया। दिशा, कौन सा म्यूजियम देखा? नहीं दिखाई पड़ रहा है। तुमको मैसेज में भी तो हम बताए थे। वैसे करके जहाँ पर रिक्वेस्टेड ई बुक है देखो उसके नीचे है। अभी 11 बजा, लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्विज कराएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट सबका तो है, एग्जाम में देख रहे हो सबको क्वेश्चन आंसर में लगे हुए हैं। क्या तुम लोग का एग्जाम चल रहा है क्या? तो फिर क्या रचित बोल रहा है कि बहुत वर्क प्रेशर हो गया है? क्या ज्यादा कोर्स कुछ टीचर्स दे रहे हैं घर में बनाने के लिए? अच्छा, देखते हैं रचित है कि नहीं। रचित है? रचित, रचित, रचित हो या पढ़ाई कर रहे हो दूसरे सब्जेक्ट का? अच्छा, तुमको भी नहीं दिखा वर्चुअल टूर जो डाला गया है? हाँ, तुमने लिखा। ये लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ये 9th के बच्चे इतने अच्छे से देखे भी और हमको भी दिखाए। तुम कहाँ पर गए? कलर कलर दिखा रहा है, वो ओपन नहीं हो रहा है। लैपटॉप में खोल रहे हो या मोबाइल में? अच्छा, घर पे कोशिश करो। मुझे लगा था कि तुम लोग बहुत एंजॉय कर पाओगे, इतना अच्छा। 9th का वो लड़का का क्या नाम है ना? ना कि हाँ, कौन वाला? क्या उसमें वर्चुअल टूर नहीं करते? आप इसमें दिखा दो ना। हाँ, वही कह रहे हैं, मैं दिखा रही और होल्ड करो। हूँ। चलो होल्ड करो, हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग होल्ड करो, हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। वर्चुअल टूर पे गए, वर्चुअल टूर वाले पेज पे गए। इसको शो कर सकते हैं हम लोग? अभी कर दूं?
स्मिथसोनियन इन लोग को दिखा दो। I'm showing for it. माइक खाली ऑन करो। ये रूम दिख रहा है? ये डायरी ऑफ ए यंग गर्ल याद है तीशा? ये बुक लाइब्रेरी में भी है, जिसमें एनी फ्रैंक की जीवनी है, जो जासूसों के लिए जानी जाती है। ये उसका घर है, दिख रहा है? इस तरह से इस घर को देखा जा सकता है। गुड मॉर्निंग। कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों को एनी फ्रैंक का घर दिखाने के लिए। देखते हैं मेरे मोबाइल से कितना पॉसिबल हो रहा है। डायरी ऑफ ए यंग गर्ल याद है किताब? तुम लोग 9 से लेकर पढ़ी हो। उसका घर, उसका बुक केस, उसका बेड, इस घर में रहती थी। एनी फ्रैंक के बारे में जानकारी लेना बहुत फेमस बुक है। किसने किसने पढ़ा है डायरी ऑफ ए यंग गर्ल? चलो तुम लोग को म्यूजियम दिखाते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है? ये स्मिथसोनियन है। ये अमेरिका का
एक बहुत ही बड़ा म्यूजियम है जिसमें एकदम एवोल्यूशन का शुरू से लेकर अभी तक का पूरा जीव जंतु से लेकर प्लांट, प्लानेट, सभ्यता, सभी के बारे में इसमें दिया हुआ है। ये हम लोग इसको पैसा खर्च करके जाते हैं देखने के लिए, तो ये बहुत लोग को शायद पता भी नहीं कि ये वाशिंगटन डीसी में है और ये एक अद्भुत नमूना है म्यूजियम में। इतना बड़ा म्यूजियम है और इसमें देखो पूरा डिटेल दिया हुआ है। डायनासोर, उसके हड्डियां, उसके डिटेल, ये टाइम कहते हैं ना, गोइंग बैक इन टाइम इवन जस्ट अ फ्यू मिलियन ईयर्स। जस्ट अ फ्यू मिलियन ईयर्स मतलब समझ रहे हो ना, हजारों साल पहले। और notice the mixture of strange and familiar animal and plants. The journey background through life's history has just barely begun. जिंदगी मतलब इंसान का शुरुआत शायद इस समय माना जा रहा है, शायद शुरू हुआ है लाइफ। ये हड्डियां, ये उस समय के मैमोथ्स, पत्थर, स्केलिटन्स, देखो ह्यूज कितना बड़ा। ये जो डायनासोर के लिए कुछ बच्चों का बार बार जिज्ञासा था, डायनासोर हेरेसिस किताब भी डाला है, लेकिन इस तरह से डायनासोर को देखना, ये है देखो कितना कितना ईयर्स पहले बोल रहा है। क्या दिख रहा है? पढ़ो कोई। सोचो, अब सोचना शुरू करो कि अभी की जिंदगी से 66,000 साल पहले इस समय का ये अवस्था था इन धरती का। ये हड्डियां, ये पत्ते, ये टूर तुम लोग करो, मजा आएगा। देखो कहाँ क्या है, देखो ये सब दे रहे हैं तुम्ही लोग को देखने के लिए ना, कि घर में खोल के देखोगे। मैमल्स, मैमल्स कौन है शिल्पा? मैमल्स किसको कहते हैं? भूल गई? स्तनपाई, ये पानी में जब माँ के पेट से जन्मने वाले और माँ का दूध पीने वाले, इन लोगों जब ये स्थिति में पानी में जाने लगे, धरती में नहीं पानी में थे ये सारे। वॉच दिस, कितने तरह का ये शेप लिए, धीरे धीरे फिश में आ गए। ट्रैवल बैक टू बिगनिंग ऑफ लाइफ more than 3.7 billion years ago. Explore the beauty and diversity of life as it evolved in an ever-changing world. दुनिया बदलती रही। Investigate scientific questions about life and earth. यहाँ पर जिंदगी के जुड़े क्या थे, कैसे थे, कब आए थे, क्या हुआ था धरती पे, ये सारा का एक बहुत बड़ा, कहोगे कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन, ये लाइब्रेरी एक डॉक्यूमेंटेशन है इंसान का लाइफ का शुरुआत से लेकर। डिस्कवर योर इम्पैक्ट ऑन लाइफ्स एपिक स्टोरी एज इट प्लेज आउट टुडे एंड इनटू द फ्यूचर। दिखाई पड़ रहा है बच्चों?
नेविगेटिंग द डीप टाइम। ये घर पे देखो बेटा, बहुत मजा आएगा। पेरेंट्स के साथ देखो, भाई बहन के साथ देखो, दिखाओ सबको। ये इतना बड़ा है कि इसको रेनोवेट किया गया था, तो रेनोवेशन के लिए 2 साल का बंद किया गया था, 2 साल तक। द गैलरी वॉज मेड पॉसिबल थ्रू द, क्या लिखा हुआ है, जनरस सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। कौन लोग बनाए हैं ये नाम सब लिखा हुआ है, डिजाइनर, इंजीनियर, ये डिटेल मिलेगा। जीके का एक भंडार है। ये देखो, यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है, ह्यूमन इन डीप टाइम। What we normally think of as a distant past is only a teeny fraction of Earth past. The history of life on Earth is too big and too long. यहाँ से लेके देखो टाइमिंग दिया हुआ है, यहाँ से नीचे ये फर्स्ट, ये वाला अर्थ का शुरुआत होते हुए ये अर्थ फॉर्म किया। फॉर्म करने के बाद देखो यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है। मास एक्सटिंक्शन इवेंट कैम्ब्रियन है, जितना बार धरती का प्रलय जिसको कहते हैं होते गया है, वो टाइमिंग यहाँ पर लिखा रिया है। सिल्यूरियन, डेवोनियन, और करते करते यहाँ पर कार्बोनिफेरस, फिर प्रीमियन, फिर ट्रियासिक, जुरासिक। जुरासिक नाम तो तुम लोग परिचित हो। ये सारा नॉलेज देखो किस तरह से एक जगह किया गया है। और उसके बाद आज, टुडे, इतना दुनिया का इतिहास के बाद आज का दिन आता है। ये फर्स्ट प्राइमेट्स, तब भी कब, 56 मिलियन ईयर्स अगो। जब ये देखो मंकी का थोड़ा चेहरा दिख रहा है, हाथ पैर इसका बना हुआ है अलग ढंग का। और उसके पहले ये फर्स्ट मैमल्स 2005 मिलियन ईयर्स अगो। उसके पहले फर्स्ट बैकबोन्ड एनिमल, रीढ़ की हड्डी और इसका उंगली भी है। कैसे कैसे इवोल्यूशन बन रहा है, जो मछली टाइप का। इतना साल पहले ये आर्ट शुरू होने का कहानी। धीरे धीरे इसको जितना आगे लेके जाओगे उतना नई नई चीजें तुम लोगों को दिखेगा, अंदर जाओगे डिटेल मिलेगा। इसमें चेहरे जो लोगों का है, कैसे कैसे हेड्स बने, माथा का जो परिवर्तन आया, बॉडी का जो परिवर्तन आया, वो भी दिया हुआ है। इसको लैपटॉप में देखोगे और फैला के और बड़ा करके देख पाओगे। मोबाइल में अंदर तक जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो और आगे देखते हैं, ये सब से निकल जाते हैं। ये एरो को लेकर आगे चलते जाओगे, एरो अंदर अंदर ले जाएगा। यहाँ पर ह्यूमन स्कल
पहले का जो हजारों साल पहले जो इंसान थे, उसके देखो ये स्केलेटन यहाँ पर रखा हुआ है। ये एक अभूतपूर्व हमारे लिए है कि पहले इंसान थे, हम पढ़ते हैं, लेकिन स्मिथसोनियन में जाओगे तो उसका ह्यूज स्केलेटन भी दिखेगा। ये उसकी बॉडी पार्ट। और भी आगे चलते हैं। ये अंडर सी जितना कुछ होता है डिटेल मिलेगा, खाली बड़ा करके तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा करो और पढ़ो पूरा इमेज से, और लिखा भी है सब चीज के बारे में। स्कूल खुलेगा तो बड़ा बोर्ड में एक दिन अच्छे से तुम लोग को ये सब दिखाएंगे। आगे जाना चाहते हो, ये देखो, इससे हम और आगे चले गए। देखो जरा हड्डियां देखो, ये किसका है, ये सब लिखा हुआ है। लाइफ, समुंदर। अब ये समुंदर के नीचे आ गया। अगर समुंदर नहीं होता तो धरती कैसा होता। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसको मिनिमाइज करते हुए एरो से आगे बढ़ते जाना है। ये फिर एरो दिखा रहा है। देखो, मैसेज इन द मड। ज्योग्राफी में पढ़े हो तुम लोग, आर्ट्स में देखते हो कि ये मिट्टियां जो है, इसका जो रंग है, ये कलर का एक मैसेज है। ये कलर धरती का इतिहास कैसे बताती है, उसका डिटेलिंग है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं, जूलॉजी के भी। अब हम जिधर जाना चाहे, अगर तुम लोग इधर जाना चाहोगे, इस तरह से एरो को टच करोगे, एरो लोड करेगा, तुम्हें समुंदर के नीचे लेके चला गया। ये समुंदरी रॉक, समुंदर के बारे में। तुम और आगे जाना चाहते हो, इसको टच करोगे, ये लोड करेगा। कितने तरह के रॉक्स हैं, ये रॉक्स आ जाएंगे। ये सारा रॉक्स आ रहा है। इसको देखो, और अंदर जाने के लिए इस एरो का यूज करेंगे। ये देखो, टिथ्स बने हुए हैं, जबड़ा है। कितना बड़ा जबड़ा, अंदाज करो धरती कैसा था, और धरती के पत्थर, जमीन, समुंदर के नीचे, मैमल से लेकर रेप्टाइल्स तक का इतिहास किस तरह से, फिश से लेकर। देखो ये जरा, ये फेस देखो, बाघ जैसा फेस लेकिन बॉडी फिश का। ठीक है, आगे तुम लोग देखोगे ना घर पे। चलो इसको मिनिमाइज करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर? देखा तुम लोगों ने?
अरे इतना बुझे बुझे से क्यों हो, इतना दुखी करने वाला कौन चीज हम दिखा दिए? अच्छा नहीं लगा? या मेरे पास ए और बी सेक्शन मिला के सिर्फ 15 स्टूडेंट है, एंड सॉरी टू से हम लेकिन सब रिकॉर्ड कर रहे हैं हर दिन का, ताकि अगर कितने बच्चे आए हैं प्रिंसिपल सर का कोई क्वेश्चन हो तो हम उठा के रिकॉर्डिंग भेज देंगे, जिसमें तुम लोग जो नाम अपना लिख रहे हो और जितने बच्चे दिख रहे हो, ये नाम मेरे पास आ रहा है। कीर्ति है, रचित, आरती, भूमि, दीपाक्षी, कशिश, कृषिका, कुणाल, मुस्कान, सानवी, शिल्पा, स्वाति, स्वयं, विराट सिरोही। अब हम चाह रहे हैं तुम लोग को थोड़ा जीके करा दे। आर यू एग्री? तैयार हो करने के लिए? हम्म, चलो जीके कराते हैं। Here is some question. ये आप लोग सब जानते हैं, पद्मावत फिल्म में था ये गाना। राजस्थान का है। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन देंगे। देखो, देखो, पढ़ो। दिस टेम्पल इज 150 years ओल्ड टेम्पल। ये गुजरात में है। कौन सा टेम्पल है ये? कोई आंसर बता पाएंगे? पढ़े पहले। चलो आंसर देखते हैं। ऐसा लिख के भी रखेंगे तो आगे आपका जो कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं 12 के बाद, ये सारा उस कॉम्पिटिशन्स का क्वेश्चन है। स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है। बी, इसको हम भेज भी देंगे आपके क्लास में, जो लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये आपका काम आएगा। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? कौन सा नेशनल बर्ड है? क्या है नेशनल बर्ड हमारा? पीकॉक का बायोलॉजिकल नेम देखो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? हम टाइगर कहते हैं और उसका नाम क्या है? फेलिस टिग्रिस। नोट कर लो, घर पे हो, कॉपी बगल में ही होगा। थोड़ा बहुत नोट करो। लाइब्रेरी पीरियड मेरे लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। ये नहीं कि मैडम कुछ बोलेंगी इसलिए लाइब्रेरी पीरियड में आ रहे हैं। मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग आओगे तो थोड़ा बहुत फायदा तुम्हें हो सकता है। भूमि हो यहाँ पर? पिको का भी चाहिए? वेरी गुड। भूमि यहाँ पर हो? दीपाक्षी, वेरी गुड। दीपाक्षी, मुस्कान, मुस्कान, शिल्पा, दिशा, रचित। हम जाने से पहले आज एक अटेंडेंस लेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे रिकॉर्डिंग में हमारी आवाज और आपका यस रहे। ये अब ये नेशनल एनिमल टाइगर का फेलिस टिग्रिस। आगे बढ़ते हैं। द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द पैलियोथिलिक पीरियड। इट इज लोकेटेड इन व्हाट स्टेट? ये जाके देखने लायक चीज है, मध्य प्रदेश में है ये पत्थर का टुकड़ा। ठीक है, ये सब लिखिए। हाँ, जो मन करे उसको जरूर लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग किंग्स बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ इलोरा? कोई बता पाएंगे? इलोरा केव के बारे सुने हो ना? एक असंभव सुंदर केव जो पहाड़ों को काट के अंदर से बनाया गया है। वो आर्ट देखने जरूर जाओ। आश्चर्य अगर कुछ इंडिया में है, 8वें आश्चर्य में ताजमहल को है, लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये वाकई एक आश्चर्य है। किसने बनाया था? राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा। क्वेश्चन 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक? कोई बता पाएंगे? कहां पर है बोलो तो? कौन सा पंजाब? इंडियन पंजाब या पाकिस्तानी पंजाब? चलो इसको पता करो। ननकाना साहेब, ये एक असाइनमेंट तुम लोग को दिए कि ननकाना साहेब कहां पर है, इंडिया में है या पाकिस्तान में है, ये जरा देखना। Who among the following started Ganapati festival 1893 and thereby gave the national character? 4 नाम है यहाँ पर, गणेश दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक और विनोबा भावे। बॉम्बे में खूब जोर शोर से मनाया जाता है गणपति फेस्टिवल। लोकमान्य तिलक ने इसको स्टार्ट किया था। ये सारा आपका जीके है। 12 के बाद या जो भी कंपटीशन देंगे आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, तो जीके इज वेरी एसेंशियल। और ये जीके आपको किताब में एक जगह नहीं मिलेगी, ये कुछ हमारे टीचर्स मिलके बना रहे हैं। द फेस्टिवल बैसाखी और बैसाखी इज commemorates which among the following important event of Sikh history? ये बैसाखी क्यों और क्या शुरुआत को दर्शाता है? पता है क्या हुआ था बैसाखी के दिन? एनी ऑफ यू? सारे दिल्ली वाले हो, पंजाबी कल्चर से परिचित हो? चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाल तख्त, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब एज ए परमानेंट गुरु ऑफ सिक्स, फाउंडेशन ऑफ हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। क्या लग रहा है, नजदीक क्या है? बी, वेरी राइट आंसर, करेक्ट आंसर। खालसा पंथ का शुरुआत हुआ था, सिख का जो पंथ है उसी दिन को बैसाखी माना जाता है, बैसाखी स्टार्ट होता है। अब चले जा रहे हैं थोड़ा सा दूसरे स्टेट में। राजगीर महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कहां पर होगा ये, है कहां पर? किसी का कोई अंदाज? बिहार, राइट आंसर। बिहार इज राइट आंसर। राजगीर बिहार में है, बिहार में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवोशनल सेंट एंड ए कॉबलर बाय प्रोफेशन वाज? यहाँ 4 के नाम है, चारों डिवोशनल सेंट है, तुलसीदास, सूरदास, रैदास एंड मलुकादास। आप लोग हिंदी में पढ़े हैं, हिंदी में है रैदास के बारे में। हाँ, रैदास के बारे में है। अच्छा, ये भी आप लोग जानते हैं, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इन एसोसिएशन विद व्हिच वन द फॉलोइंग सिटीज? कहाँ होता है? याद करो। मुस्कान, याद है एसीपी में काला घोड़ा के बारे में कुछ जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गए वहां के आर्ट कल्चर को फेंके, फोटो खींचने के होड़ में गिरा दिए। काला घोड़ा टेम्पल फेस्टिवल कौन सा एरिया में होता है? मुंबई, राइट 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 आंसर, वेरी राइट आंसर।
Who among the following had written बांग्लादेश नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला? जानते हो तुम लोग, फिर भी बोलो। रविन्द्रनाथ टैगोर, यस। हाँ हाँ, इन्होंने दोनों देश का, दो नहीं तीन देश का नेशनल सॉन्ग टैगोर का लिखा हुआ है। तीसरा देश कौन सा है, कोई बता पाएगा? ये श्रीलंका है, जिसको उन्होंने लिखा हुआ गाना को श्रीलंकन लैंग्वेज में अनुवाद कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन वर्ड्स जो पहला गाना लिखे थे वो टैगोर लिखे थे। आगे चलते हैं। हुसारी एंड बिहुनास आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ डांसिंग। ये आप लोग को पकड़ना चाहिए, कहाँ का है? और थोड़ा सा देखो और एक बार पढ़ो। एक वर्ड है, जो वर्ड से कोई ना कोई तो पकड़ पाओगे कि ये कौन सा स्टेट में। असम, असम, राइट। बिहू डांस असम का है, यस। और वहां पर एक दूसरा लड़कों वाला डांस है हुसारी, जो हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके किया जाता है, दोनों असम का है। फेमस डांस है असम का। असम इज द आंसर। Who among the following had written the novel पौथेर पांचाली? इट्स अ फेमस नॉवेल, बांग्ला में है पौथेर पांचाली। आपको बता दे, आपको बताना है कि ये फिल्म को किसने लिखा था। आपको मैं एक बात बता दे कि पहला कहानी है जिसको फिल्म बनाए थे सत्यजीत रॉय, और ये फिल्म इंडियन फिल्म के हैसियत से पहला प्राइज इसको कान फेस्टिवल में इसको मिला था। कान फेस्टिवल में पहला इंडियन फिल्म जिसको अवार्डेड किया गया था वो पौथेर पांचाली, और सत्यजीत रॉय को लोग जानने लगे इसी फिल्म के बाद। आपको बताना पड़ेगा कि इसको लिखे कौन थे। आज आपको एक बहुत बड़े राइटर का नाम पता चलेगा जिनकी कहानी भारत को कान फेस्टिवल में ऑस्कर दिलवाया है। किसी का कुछ भी मालूम है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय, एकदम। कौन बोली? एकदम राइट आंसर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कृति, दिस इज ए वेरी गुड आंसर। ये जल्दी से बताना, क्योंकि रविन्द्रनाथ का नाम आप जानते हैं, बंकिम चंद्र भी आप जानते हैं, शरद चंद्र भी आप जानते हैं, लेकिन विभूति भूषण थोड़ा कम अनुवाद हुआ है, इनके बारे में लोग कम जानते हैं। लेकिन आपको बता दे फिर से कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय की लिखी पौथेर पांचाली नॉवेल, जिसको फिल्माया गया बांग्ला में, और डायरेक्टर थे सत्यजीत रॉय, और जब ये फिल्म कान फेस्टिवल में गया तो ये इंडिया को पहला ऑस्कर दिलाया। ठीक है, आगे निकलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट इंडियन म्यूजियम? भारत में सबसे बड़ा म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम कोलकाता। किसी ने देखा है? अरे बाबा, देख के आ, देख के आ। कम से कम स्मिथसोनियन हम दिखाए आज, वो तो सपना है। कब हम अमेरिका जाएंगे और वॉशिंगटन डीसी में जाके देखेंगे पता नहीं। लेकिन ह्यूज स्केलेटन ऑफ डायनासोर तुमको कोलकाता म्यूजियम में भी दिखेगा। माने बहुत बहुत बड़ा, कल्पना से ऊपर वो स्केलेटन वहां रखा हुआ है, जिसको देखने के बाद अंदर से एक डर सा होता है। और इसको भी ऐसे वर्चुअल टूर में भी देख सकते हो, ऑलरेडी है वर्चुअल टूर। आज तुम लोग को अमेरिका वाला दिखाए, वहां कोलकाता का जो नेशनल म्यूजियम है उसको भी देखो। वहां पर जो लॉग रखा हुआ है कोलकाता म्यूजियम में, लकड़ी माने पेड़, उस पेड़ को माने थोड़ा टुकड़ा करना पड़ा है, क्योंकि उतना बड़ा हॉल नहीं बन पाया। वो फॉसिल है, जो लकड़ी कोयला बनता है, वो अभी जो टुकड़ा वहां पर है, मुझे लगता है वो कम से कम 250-300 मीटर का टुकड़ा एक रखा हुआ है। माने उतना बड़ा पेड़ हो सकता है। ये सिर्फ हम लोग जुरासिक पार्क में ही देखे हैं, जिसको वो बड़ा सा डायनासोर खा रहा है। उसको आप कलकत्ता म्यूजियम में आंखों से देख पाएंगे।
उसकी साइज को। जो यहाँ भी देखो, यहाँ भी नेशनल टूर में है। अच्छा, आगे चलते हैं। Which state does the कलमकारी फैब्रिक आर्ट बिलोंग टू? ये कहाँ का है? कलमकारी आर्ट कहाँ का है? किसी को मालूम है? वेरी राइट आंसर, आंध्रा। महाबलीपुरम, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज फाउंडेड बाय, कौन सा राजा ने निकाला था? चोला, चालुक्य, पांड्या और पल्लव राजा। महाबलीपुरम, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज बताया है। चलिए, पल्लव किंग ऑफ नरसिम्हम, ये सब लिख के रखो बेटा। ये सारा कोई भी कंपटीशन, आईएएस में जिनको बैठने का मन है, जो बच्चों को, उनको तो ये सारा रट लेना पड़ेगा। महाबलीपुरम का किसका द्वारा बनाया गया था? कौन किया था? पल्लव किंग। हाँ। व्हाट इज द थीम ऑफ कथकली डांस? कोई किसी को थोड़ा सा भी अंदाज है? महाभारत पे बनता है। हाँ, इसमें खास तरह का मास्क और चेहरे को रंग किया जाता है, जिसमें रावण का रोल बहुत पॉजिटिव होता है। और एक अद्भुत डांस जिसका चर्चा दिल्ली में तो हमें लगता है बहुत कम है। भरतनाट्यम और कथक तक लोग जानते हैं। एक फॉर्म ये भी है जिसको हम कहते हैं कथकली, जो सिर्फ और सिर्फ महाभारत पे आधारित होता है। ये सब जरा सा, अब तो यूट्यूब है तुम लोग के हाथ में, नॉलेज को बढ़ाओ। जब मन न लगे पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा नॉलेज में घुस जाओ। नॉलेज दिमाग को हल्का कर देता है। कथकली डांस देखो आज शाम को थोड़ा बैठ बैठ के कि ये कैसा होता है। यूट्यूब में सब मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और, जितने लोग हैं सब अब मैसेज में अपना नाम और रोल नंबर डाल दे। मैंने पहले भी कहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है, जो प्रेजेंट है उनका रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, ये भी कर दे। और अभी जो आपने म्यूजियम देखा उसका फीडबैक दे, क्या लगा, कैसा लगा। घर पे अच्छे से देख के मुझे व्हाट्सएप में बताएंगे। लैपटॉप में देखेंगे, बड़ा लैपटॉप में बहुत मजा आएगा उसको एक्सटेंड करके। और जीके का क्लास ठीक लग रहा है? नया चीज मिल रहा है? हाँ, चलिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लास्ट फॉर्म स्टेट ऑफ इंडिया? आप बताओ कौन सा स्टेट लास्ट फॉर्म किया गया है? तेलंगाना। मुझे इतना ही है वो। और नहीं। इसको देखते हैं कहाँ गया ये। चलो, आज 43 भी हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान के एरिया में आता है। हाँ, जो भी है आप लोग प्रेजेंट हुआ, कैसा लगा? ठीक ठाक लगा? मिला? बाकी लोगों को तो लगता है लाइब्रेरी पीरियड है, बेकार पीरियड है। देखो, दोनों पीरियड मिलके 60 70 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं। 80 85 बच्चे में 14 यहाँ पर दिख रहा है। और हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं कि ऐसा कोई ना बोले कि हमें पता नहीं था, क्लास नहीं हुआ था, ऐसा कोई ना बोल सके। क्या ये जीके फायदे का है? अच्छा, कुछ तो मजा आया ना घर बैठे बैठे? अच्छा, एक एक चीज बताओ कि जो किताबें दी गई है तुम लोगों काम कर रहे हो किताबों से? हाँ, बोलो। किसको कौन सा किताब फायदा आया? बोलो जोर जोर से, रिकॉर्ड हो जाए कि आप वाकई पढ़ाई कर रहे हो।
अच्छा, एनसीईआरटी। और आप लोग, आप रिक्वेस्टेड ई बुक देख रहे हैं क्या क्या रोज रोज अपलोड हो रहा है उसमें? उसमें कुछ ना कुछ नया बुक अक्सर दिया जा रहा है। सारे एग्जाम्पलर दिया हुआ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है, सारा आईआईटी जी का क्वेश्चन उसमें अपलोड हो गया है। उसमें आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सब अपलोडेड है। रोज एक बार करके, एक हफ्ते में एक बार भी उसको खोल के देखो कि मैडम ने क्या नया किताब अपलोड किया। ठीक है, चलो, गुड डे, लॉग आउट हो जाओ। मस्ट वेलकम, वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। विराट।